हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी, वो डिस्कस करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप सबको पता है कि अगर हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर का, तो दोस्त थर्ड सेमेस्टर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। वो 5 सब्जेक्ट कौन-कौन सा है? तो उस 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला जो आपके पास सब्जेक्ट आता है, वो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है कौन-सा? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सबसे पहला आपका क्या हो गया? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपके पास सब्जेक्ट है वो है बेसिक सर्विंग। तीसरा सब्जेक्ट का बात करते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चौथा सब्जेक्ट का बात करते हैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी। पांचवा सब्जेक्ट का बात करते हैं तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसी को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा किस पे? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो देखिए, अगर बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो आपको पता है कि कोई भी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए बाबू, दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए सिविल से रिलेटेड, तो वो किससे बना हुआ होगा? तो या तो वो स्टील स्ट्रक्चर होगा या तो वो कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना हुआ होगा। तो या तो वो स्टील का बना हुआ होगा या कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, मतलब मोस्टली कहीं ना कहीं सीमेंट कंक्रीट का ही बना हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो सर, जब हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सिविल के लिए तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इसी के लिए हम लोग जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको ऐसे पढ़ेंगे कि सर, जब तक हमारा सिविल इंजीनियरिंग रहेगा तब तक कंक्रीट से स्ट्रक्चर बनता रहेगा, मतलब ये तब तक हमारे लिए यूजफुल रहेगा, यूटिलाइज्ड रहेगा। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो देखिए, इतना तो आप सबको पता है कि सर जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी अब ऑलरेडी आप लोग 2 सेमेस्टर एग्जाम दे करके आ गए हैं, तो इतना आप सबको पता है कि सर जो हमारा एग्जाम होता है उसमें 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है और 30 मार्क्स का हमारे पास क्या हो जाता है? इंटरनल एग्जाम होता है। ये सबको आपको पता है कि सर पासिंग मार्क्स कितना होता है? 28 होता है, और अगर सब्जेक्ट वाइज़ बात करते हैं तो 40 मार्क्स होता है। तो ये सबको आपको पता है। अब हम लोग जो मेनली बात करेंगे यहाँ पे, बात करेंगे कि सर ये जो हमारे पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या-क्या है, सिलेबस क्या-क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो इसमें टोटल जो आपको पढ़ना होगा, वो 5 टॉपिक पढ़ना है। अब वो 5 टॉपिक कौन-कौन सा है, आप खुद से सोचिए। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसका? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो आपका नाम ही बता दे रहा है क्या कि सर कंक्रीट मतलब किससे बना हुआ होगा? सीमेंट से बना हुआ होगा। तो सीमेंट से बना हुआ होगा तो सर कहीं न कहीं जो हमारा पहला टॉपिक होना चाहिए, वो सीमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोग भी देखिएगा क्या कि सर अगर हम बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस का, तो जो सबसे पहला आपके पास टॉपिक निकल कर के आएगा, वो सबसे पहला टॉपिक क्या निकल कर के आएगा? सीमेंट के बारे में। किसके बारे में? के बारे में। आप लोग सबने देख रखा होगा सीमेंट कैसा होता है सर, ब्राउन कलर का होता है, 50 केजी वाला जो बोरा रहता है उसमें पैक होकर के आता है, और वो क्या करता है सर? बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। बाइंडिंग मटेरियल क्या? मतलब जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ना इन द सेंस क्या कि जैसे मान के चलें कि सिर्फ आप बालू ले लेते, गिट्टी ले लेते, उसमें पानी डाल देते, तो बालू और गिट्टी नहीं जुड़ पाता। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग सीमेंट मिक्स कर देते हैं, सीमेंट मिक्स करने के बाद उसमें बालू और गिट्टी डाल दीजिए, उसमें फिर पानी डालिए, तो क्या करेगा वो सीमेंट को और मतलब जो आपका बालू है और गिट्टी को वो क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। एक ईंट ले लीजिए, एक ईंट के बीच में बालू रख दीजिए, उसमें पानी डाल करके दूसरा ईंट रख दीजिए, तो बालू से आपका ईंट नहीं जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही बालू और सीमेंट को मिक्स करके एक मोटार हम लोग तैयार कर लेते हैं, और मोटार तैयार करने के बाद एक ईंट के बाद दूसरा ईंट रख करके जब आप उसको जॉइंट कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाता है? वो जॉइंट हो जाता है। मतलब आपका सीमेंट कैसा मटेरियल है जो 2 स्ट्रक्चर, 2 कंपोनेंट्स को, 2 पार्ट्स को, 2 एलिमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, सीमेंट्स के बारे में। तो एज़ फार एज़ योर सिलेबस इज़ कंसर्न, जहाँ तक आपके सिलेबस का बात किया जाए, तो आपके सिलेबस में सीमेंट के बारे में सबसे पहला पढ़ना है आपको क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या-क्या होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या कि जिसको आप फिजिकली फील कर सकते हैं। अब फिजिकली फील कर सकते हैं मतलब क्या कि सर उसका कलर क्या रहने वाला है, अगर उसके बॉर्डर में हम लोग हाथ डाल करके देखेंगे तो हाथ मेरा कैसा रहेगा, क्या सर उसके अंदर लम्प्स का फॉर्मेशन है, मतलब छोटा छोटा जो गांठ टाइप का है वो बना हुआ है क्या, क्या उसमें मॉइस्चर मिला हुआ है क्या, ये सारा कुछ हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसमें इसके फाइननेस के बारे में कि फाइननेस क्या होता है, कि कितना वो फाइन है। फाइननेस के बाद हम लोग और क्या देखते हैं, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कितना पानी मिलाएँगे ताकि सीमेंट मेरा जो हो जाए उसमें कंसिस्टेंसी आ जाए। कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ा-सा गाढ़ापन आ जाए, उसको ईज़िली हम लोग काम कर लें। तो वो कितना पानी मिलाएँ? ऐसा नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सीमेंट बहने लग जाएगा या बहुत कम पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिफ रह जाएगा। तो आखिर कितना पानी डाल कर के उसको हम लोग स्टैंडर्डली कंसिस्टेंस बना सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेटिंग टाइम के बारे में। अब सेटिंग टाइम जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो 2 तरह का सेटिंग टाइम पढ़ेंगे। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। अब इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा? तो सर जैसे मान के चल रहे हैं कि सीमेंट का हम लोग घर बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ईंटा हमको जोड़ना है, तो यहीं पे कंक्रीट तैयार करेंगे। सर जो हमारा मसाला, जो हमारा मोर्टार है, वो मोर्टार कहीं और तैयार होता है, वहाँ से हम लोग उसको ले करके आते हैं और जहाँ पे ईंटा जोड़ना होता है, यहाँ पे मसाला को रख करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। उसी तरह से कॉलम में अगर हमको बनाना रहता है, तो कहीं और मेरा मोर्टार तैयार होता है, उसको लाते हैं और जो भी हमारा कॉलम रहता है, कॉलम में उसको हम लोग प्लेस करके कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो मतलब सर मेरा कहीं और तैयार हो रहा है और अगर सर ऐसा सीमेंट होता कि जैसे ही पानी डालते वैसे ही जम जाता, तब तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता, फिर यहीं पे हमको बनाना पड़ता। तो वही बोला जा रहा है कि कम से कम कुछ तो टाइम ऐसा होना चाहिए ना कि जहाँ से हम बना रहे हैं, वहाँ से उसको ईज़िली लेकर के आएँ और जहाँ पे मेरा साइट है, वहाँ पे उसको प्लेस कर दें। तो एक टाइम जो होता है उसको बोल देते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब कम से कम आपको इतना टाइम मिलेगा कि जो भी आपका साइट है, जहाँ पे आपका कंक्रीट मोर्टार तैयार हो रहा है, वहाँ से लाइए और उसको ला करके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो वो टाइम मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा, दूसरे को हम लोग बोल देते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। अब सेटिंग टाइम के बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा? तो सर आखिर हमको घर बनाने के लिए कंक्रीट का ही ज़रूरत क्यों पड़ गया? हम लोग चाहते तो सर स्टील से भी घर बना सकते थे, लेकिन कंक्रीट का घर बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ गया? तो सर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं किसका? तो सर अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी कॉलम है, तो सर कॉलम पे जो लोड आ रहा होगा, वो लोड कैसा आ रहा होगा? कंप्रेसिव लोड आ रहा होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर जो भी रिजिड मटेरियल रहता है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हम लोग बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस रहता है और जैसे ही सर इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाते हैं, जैसे ही इस पे कंप्रेसिव लोड अब आगे देखिए जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो आपको कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड के बारे में बता दिए थे। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा, तो इसके बीच में जो खाली जगह है जिसको हम लोग पोर्स बोल देते हैं, तो कंप्रेसिव लोड लगने के कारण ये जो पोर्स के बीच में ब्रिजिंग एक्शन हो जाता है, एक दूसरे को और कंप्रेस करके और ज्वाइन कर देता है और ज़्यादा मजबूत कर देता है। इसी के कारण हम लोग कंक्रीट का यूज़ करते हैं। क्योंकि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो स्टील के कंपेयर में थोड़ा-सा बेटर रहता है। तो इसके लिए हम लोग कंक्रीट यूज़ कर लेंगे और थोड़ा-सा कंक्रीट जो मेरा है वो स्टील के कंपेयर में सस्ता भी रहता है, इसीलिए भी हम लोग कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का चेक करेंगे, कितना साइज़ का मेरा क्यूब बनाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का चेक करने के लिए, या जो हम लोग सिलेंडर लेते हैं, वो सिलेंडर का साइज़ क्या रहता है, कैसे यूटीएम मशीन में हम लोग जो ये क्यूब है, क्यूब को रख कर के कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे टूटेगा, ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे पता करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें किसके बारे में? साउंडनेस के बारे में। अब साउंड मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि सर साउंड मतलब आवाज़ की सीमेंट से आवाज़ आ रहा है, वो नहीं, ठीक है? तो साउंडनेस मतलब क्या है, कितना वो वर्केबल है, कितना ईज़िली उससे हम लोग काम ले पा रहे हैं, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? तो जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद जितना भी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबके लिए एक-एक टेस्ट है। तो वही चीज़ जब आप टेस्ट देखिएगा, तो अगर फाइनेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फाइनेस्ट के लिए टेस्ट होगा। अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का बात कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट होगा। अगर सेटिंग टाइम का बात कर रहे हैं, तो सेटिंग टाइम के लिए आपके पास टेस्ट होगा। अगर कंप्रेसिव का बात कर रहे हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा। अगर हम लोग साउंडनेस का बात कर रहे हैं, तो साउंडनेस का टेस्ट होगा। तो जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी को हम लोग चेक करते हैं। और चेक करने के बाद अगर जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा गाइडलाइन है, जो हमारे लिए आईएस कोड प्रोवाइड किया गया है, जो भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसको पास करेगा, तब तो हम लोग उसको ओके करेंगे। अगर पास नहीं करेगा तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो उसी के लिए हम लोग चेक करते हैं कि कितना-कितना, कैसा-कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और पढ़ेंगे कि सर सीमेंट को हम लोग कैसे रखें? अब कैसे रखें मतलब क्या? अब कभी देखिए मान के चलिए सीमेंट का बोरा, तो सीमेंट को जैसे हम लोग बालू को जहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जहाँ मर्ज़ी वहाँ पे बालू को गिरा देते हैं, अगर वैसे ही सीमेंट को भी गिरा दें, तो क्या होगा? तो सर अभी ठंड का मौसम है, थोड़ा-सा ओस गिरेगा जैसे ही सीमेंट पे, सीमेंट मेरा जम जाएगा, तो वो तो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो कैसे सीमेंट को रखना है कि सर बोरी के ऊपर बोरी रख दें, ज़मीन पे रख देंगे, कुछ रख देंगे, कैसे देंगे? कितना स्पेस होना चाहिए दीवार से, वर्टिकल दीवार से कितना होना चाहिए, 2 बोरा के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कैसे स्टोर किया जाए, इन सारे चीज़ के बारे में, स्टोरेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और क्या-क्या इसका इफ़ेक्ट हो के सीमेंट के प्रॉपर्टी पे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कब? जब फर्स्ट मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक कंसिस्टेंस जो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट है वो पढ़ रहे होंगे तब।
इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट मतलब अलग अलग टाइप का सीमेंट होगा, उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। कोई हो जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, कोई हो जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कोई हो जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, कोई हो जाता है कोरोजन रेसिस्टेंट सीमेंट। तो अलग अलग टाइप का सीमेंट होता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि एक व्हाइट सीमेंट भी आता है। तो अलग अलग टाइप का सीमेंट होता है। तो उन सब अलग अलग सीमेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है, किस कंडीशन में हम लोग कौन सा सीमेंट का यूज करेंगे, किस सीमेंट में किसका कंपोजिशन कितना रहता है, कितना लाइम रहता है, कितना सिलिका रहता है, कितना कैल्शियम रहेगा, कितना एल्यूमिना रहेगा, कितना अल्कलीज रहेगा, इस सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वही लिखा गया है कि अलग अलग टाइप्स के सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, तो सर जो हमारा आईएस कोड है, आईएस स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। और उसको हम लोग फील्ड पे कहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, उसका फील्ड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला सीमेंट आ जाता है ओपीसी सीमेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी में आप देखते हैं कि अलग अलग ग्रेड आता है, एक आता है 33, एक आता है 43, एक आता है 53। ये ग्रेड क्या होता है, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब टेस्ट चेक करेंगे तो वहां से आपको बताया जाएगा कि इस ग्रेड का क्या मतलब है। तो एक आपके पास हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब यही ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग एक पोजलैनिक मटेरियल ऐड कर देते हैं। क्या होता है पोजलैनिक मटेरियल, जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तब वहां पे आपको बताया जाएगा। तो वही जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, अब बन जाएगा पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, क्योंकि इसमें हमने पोजलैनिक मटेरियल में ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या हो जाता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो जाता है। एक सीमेंट कैसा होता है कि जिस जैसे जब आप सीमेंट में जब आप पानी डालिएगा तो देखिएगा क्या कि पानी खोलने लग जाता है। तो पानी खोलने लग जाता है मतलब कहीं ना कहीं उससे हीट निकल रहा है। तो ये लो हीट सीमेंट होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट होता है, व्हाइट सीमेंट होता है। तो अलग अलग तरह का सीमेंट होता है। सब सीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आईएस का उसका क्राइटेरिया क्या है, कि आईएस कोड ने उसके बारे में क्या क्या बताया है, कि कहाँ कहाँ पे यूज करने वाले हैं। इन सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, तो फर्स्ट यूनिट के थर्ड जो आपका मॉड्यूल है टाइप्स ऑफ सीमेंट और उसका प्रॉपर्टी एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, उसमें हम लोग इसको देखने वाले हैं। अब बात करते हैं क्या, कि सर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं सर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो अभी आपको बताया गया कि सर जो मेरा कंक्रीट बनता है, कंक्रीट होता क्या है सर। तो अभी आपने देखा कि सर कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग घर पे भी देखे थे कि सर जहाँ पे मसाला तैयार होता है तो मसाला में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमारे पास सीमेंट रहेगा, सीमेंट के बिना तो सर मसाला तैयार ही नहीं होगा। सीमेंट के साथ साथ हम लोग उसमें बालू भी मिलाते हैं, और बालू के साथ साथ उसमें और क्या मिलाते हैं, तो सर गिट्टी मिलाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्रीट। क्या बोल देते हैं, ग्रीट। तो ये जो सैंड और ये जो आपका ग्रीट है, इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी चीज को हम लोग एग्रीगेट बोल देते हैं। तो सीमेंट मिला लिए, सैंड मिला लिए, गिट्टी मिला लिए, और इसमें अगर पानी मिला लेते हैं तो सर यही चीज हमारा क्या बन जाता है, तो यही हमारे पास कंक्रीट बन जाता है। यही हमारे पास क्या बन जाता है, तो सर कंक्रीट बन जाता है। अगर यही इसमें से अगर हम गिट्टी को नहीं मिलाते, इन सब चीज को मतलब जो गिट्टी है इस गिट्टी को नहीं मिलाते, तो सिर्फ सीमेंट सैंड और अगर वाटर मिलाते तो ये चीज हमारा क्या बन जाता है सर, तो यही चीज मोटार बन जाता है। मोटार आप लोग देखे होंगे कि जब ईंटा जोड़ने के लिए जब मसाला बनाते हैं तो उसमें सिर्फ सीमेंट बालू और पानी रहता है। लेकिन वही अगर हमको कोई मान ले कि कॉलम बनाना है, कोई पिलर बनाना है, तो पिलर बनाते समय हम लोग उसमें गिट्टी भी ऐड कर देते हैं। तो कहाँ पे गिट्टी ऐड करेंगे, उसको कंक्रीट बोल रहे हैं, बिना गिट्टी का उसको मोटार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे, ये सब जब चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग को क्या देखना है कि सर ये जो हमारा सैंड और ग्रीट है, इसको कंबाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट बोल देते हैं। तो जो पहला चैप्टर था आपका सीमेंट था, तो दूसरा चैप्टर तो एग्रीगेट ही होना चाहिए, क्योंकि सैंड और ग्रीट दोनों मिलाएंगे तभी एग्रीगेट बनेगा। तो दूसरा टॉपिक आपका क्या है, एग्रीगेट है। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सर यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट के बारे में। अब एग्रीगेट, जब कोई भी चीज के बारे में जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको यही करना होगा ना कि वो चीज आखिर आएगा कहाँ से। तो एग्रीगेट बनता कैसे है, क्या सर वो पहाड़ के टूटने से बनता है, या फिर नदी पानी बहा करके बालू को लेकर के आता है, आखिर वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर आखिर हम लोग गिट्टी का कैसा गिट्टी यूज कर लें, सर लंबा वाला गिट्टी यूज कर लें, गोल वाला गिट्टी यूज कर लें, बालू यूज करें तो सफेद वाला बालू यूज करें, काला वाला बालू यूज करें। आखिर कौन सा हमको बालू यूज करना है, कौन सा गिट्टी यूज करना है, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एग्रीगेट, आखिर अच्छा क्वालिटी का हमको बालू या गिट्टी क्यों चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बालू में भी आप देखते हैं क्या, सर एक मेरे पास बालू हो गया, एक गिट्टी हो गया, एक बड़ा वाला गिट्टी होता है, एक छोटा वाला गिट्टी आता है। तो आखिर उसका साइज क्या है, बेसिस पे उसका टाइप्स क्या क्या होता है, उसका नाम क्या क्या होता है। तो वही हम लोग देखेंगे
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप। साइज और शेप के बेसिस पे किसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोल देते हैं, किसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोल देते हैं। कोर्स एग्रीगेट में भी कौन कोबल कहलाएगा, कौन कहलाएगा, कौन अलग अलग चीज जो होता है, अलग अलग नाम है, सिल्ट क्या होगा, अलग अलग चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, तो फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट मतलब क्या, कि सर एग्रीगेट में मेरे पास बालू भी था और गिट्टी भी था, तो ये जो बालू वाला पोर्शन है इसी को हम लोग बोल देते हैं फाइन एग्रीगेट, और ये जो गिट्टी वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोल देते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सेकंड में फाइन एग्रीगेट के बारे में, मतलब बालू के बारे में। अब बालू में हम लोग क्या देखेंगे कि सर बालू का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, बालू का क्या क्या साइज होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होना चाहिए, उसका बल्क डेंसिटी क्या होना चाहिए। सब स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क डेंसिटी याद कीजिए फिजिक्स में जब यूनिट 6 इलास्टिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सर उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कि सर पानी गिराएंगे तो कितना पानी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पानी बहुत बड़ा प्ले करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर सीमेंट में आखिर हम लोग कितना पानी डालें ताकि वो केमिकली जो हो जाए वो उसका अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। तो पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। खैर आपके सिलेबस में पानी के बारे में बोला नहीं गया है, बट फिर भी हम लोग पानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि हमको ये आइडिया लग जाए कि कितना रेंज का पानी होना चाहिए। कि सर जो हम लोग पानी पी रहे हैं उस पानी का यूज कर लें, कि जो बगल में तालाब है उसका पानी लेकर के आ जाए, या जो समुद्र का पानी है समुद्र के पानी को लेकर के आ जाए, उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसा पानी यूज करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है। जैसे यहाँ पे भी सीमेंट में भी आपने फाइनेंस देखा था, तो यहाँ पे भी हम लोग फाइनेंस मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, और उसका ग्रेडिंग जोन क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेम जो हमने फाइन एग्रीगेट के लिए डिसाइड किया है वही सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे कोर्स एग्रीगेट के लिए, कि उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका सरफेस टेक्सचर कैसा होगा, क्या रफ है, क्या वो स्मूथ है। जैसे सेम इसमें हमने वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, इसमें भी हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन देखेंगे, इसका भी हम लोग साउंडनेस देखेंगे, इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, इसका भी बल्क डेंसिटी देखेंगे, इसका भी फाइनेंस मॉडुलस देखेंगे। मतलब जो चीज हम लोग फाइन एग्रीगेट बालू के बारे में पढ़ रहे थे वही सेम चीज अब हम लोग गिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, कोर्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर कोर्स एग्रीगेट को अलग अलग ग्रेडिंग कैसे करते हैं, किसको कॉबल्स बोलेंगे, किसको पेबल्स बोलेंगे, किसको बोल्डर बोलेंगे, ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद गिट्टी कितना लोड लगाने के बाद वो टूट जाएगा, उसका क्रशिंग वैल्यू कितना है, उसका इंपैक्ट स्ट्रेंथ वैल्यू कितना है, या फिर उसका एब्रेशन वैल्यू कितना है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो किसके हेल्प से, तो सर जो हमारा आईएस कोड है, आईएस कोड के हेल्प से इन सारे चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 हो गया। तो आपने क्या देखा कि सर सब हमको पढ़ना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सबसे पहले सीमेंट के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिए। सर पानी के बारे में तो पढ़ना नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा तो आप बता ही दीजिएगा, तो थोड़ा सा पानी के बारे में हम बता देंगे। तो जब तीनों को मिला दिए तो अब हमारा क्या बन जाएगा, तो सर कंक्रीट बन जाएगा। तो तीसरा जो आपका यूनिट आएगा वो किसके बारे में आ जाएगा, तो सर वो आ जाएगा कंक्रीट के बारे में। तो जब तीसरा हमारे पास यूनिट, तीसरे मॉड्यूल में जब हम लोग आएंगे तो तीसरा मॉड्यूल हमारे पास किसका आ जाएगा, तो कंक्रीट का आ जाएगा। तो यही आपके पास कंक्रीट है। अब कंक्रीट में हम लोग पढ़ेंगे किसके, तो सर सबसे पहले कि आखिर हम लोग कंक्रीट कहते किसको है, क्योंकि अभी आपने बताया कि गिट्टी नहीं मिलाएंगे तो उसको मोटार बोल देंगे, अगर गिट्टी मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंक्रीट बोल देंगे। तो अगर कंक्रीट को डिफाइन करना होगा तो आप अभी से ही कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, कि सर कंक्रीट एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास क्या होता है, तो सीमेंट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, वाटर होता है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा एडमिक्सचर भी ऐड करना होगा, अब एडमिक्सचर क्या है उसके बारे में जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको भी हम लोग मिला देते हैं। तो ये सब कुछ बहुत बेसिक है, बस इसको क्या करना है, प्रैक्टिकली फील करते हुए चलना है। जो सिविल इंजीनियरिंग का जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है ना, कि सामने से विजुअलाइज करके पढ़ना। तो अगर आप विजुअलाइज कर करके पढ़िएगा तब आपको वो फील आएगा कि हाँ सच में अब हम इंजीनियर बन रहे हैं। तो वही फील लेकर के पढ़िएगा ना, तो वो चीजों को समझने में भी मदद मिलेगा, और उसको आप लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, जैसे बोला जाता है कि एक पेपर होता है न्यूमेरिकल पेपर, एक होता है थ्योरेटिकल पेपर। तो कहीं ना कहीं कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आपका है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या, कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है। इसमें जो आपको पॉइंट बताया जाएगा वो आपको रटना है, लेकिन रटने में भी कैसे आपको याद करवा दिया जाए, कैसे क्या क्या बता करके ऐसे बता दिया जाए कि आप उस चीज को लंबे समय तक याद रख सके, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये आपके पास डिफिनीशन ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंक्रीट का अलग अलग ग्रेड क्या होता है आगे आप लोग पढ़िएगा भी। जब आप लोग आरसीसी पढ़िएगा तो आरसीसी में आपको जो कोड फॉलो करवाया जाएगा वो आईएस 456 2000 ही फॉलो करवाया जाएगा। ये कोड का नाम याद रखिएगा, यही कोड आपको यूज करना है आरसीसी के लिए।
तो यही कोड से हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं कि सर कंक्रीट का क्या-क्या ग्रेड होगा, कि ऑर्डिनरी कंक्रीट मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होगा या हाई स्ट्रेंथ क्या कंक्रीट होगा। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किस सिचुएशन में जो हमारा एक्सपोजर कंडीशन कैसा है, जहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है, कम बारिश हो रहा है, सर वहाँ पे अल्कलिनिटी ज़्यादा है, हो सकता है कि सलाइन वाटर अवेलेबल है, तो किस कंडीशन में हम लोग कौन सा कंक्रीट यूज करें। सर हमको जमीन पे घर बनाना है तब कौन सा कंक्रीट यूज करें, पानी के अंदर जो बड़ा बड़ा सा पिलर का जो पियर बनाना है ब्रिज का, उस पियर में हम लोग कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे। सर जो पियर बनाना था वो नॉर्मल नदी का पानी था, तब कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे। वो सलाइन वाटर मतलब समुद्र में हमको पुल बनाना था, तब हम लोग कौन सा कंक्रीट का ग्रेड यूज करेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में मिनिमम ग्रेड क्या होगा कंक्रीट का डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर आरसीसी के लिए कंक्रीट का क्या मिनिमम ग्रेड होगा। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो डैम वगैरह हम लोग बनाते हैं, जो कैनाल बनाते हैं जिससे हम लोग पानी को रोकते हैं, वहाँ पे क्या होगा मिनिमम ग्रेड, क्योंकि सर वहाँ पे तो हमेशा पानी में ही उस स्ट्रक्चर को रखना है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वही तरह से सर सी वाटर, सी का पानी अलग होता है सर, उसमें सलाइन वाटर रहता है, उसमें अल्कलिनिटी ज़्यादा रहता है, उस केस में हम लोग कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सर कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी कितना रहने वाला है, कितना लंबा टाइम तक मेरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब मॉड्यूल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद आ जाता है क्या, तो सर कंक्रीट में होने वाला डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का टेस्ट। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। अब वाटर सीमेंट रेशियो के लिए हम लोग अलग अलग अब्राहम मेथड पढ़ेंगे, या फिर जो दूसरा जो अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है क्या वाटर सीमेंट रेशियो का, कि कितना पानी मिला है कंक्रीट को बनाने के लिए, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कौन सा वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग सेलेक्ट करेंगे अलग अलग ग्रेड के लिए। कि सर कंक्रीट बनाना, मान के चलेंगे हमको बनाना है सी वाटर के लिए, तो उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा। अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, तो सॉरी, तो उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। या मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो सकता है अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अगेन सेम कोड की अकॉर्डिंग, कौन सा कोड, तो IS 456/2000, यही कोड हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो इसी कोड के अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा कंडीशन पढ़ना है। अब जब कंक्रीट के बारे में पढ़ लिए, तो अब कंक्रीट के बारे में और क्या देखेंगे, तो उसका प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होने वाला है। तो वही लिखा गया क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, फ्रेश मतलब तुरंत बना हुआ कंक्रीट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वर्केबिलिटी के लिए, कि हम कितना इजीली कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उसका क्यूरिंग कर सकते हैं। तो ये कितना इजीली कर सकते हैं, उसी को हम लोग वर्केबिलिटी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे कि कौन-कौन सा फैक्टर है जो कंक्रीट के साथ आप जब काम करने वाले हैं तो आपको उससे रोकेगा, कौन-कौन सा फैक्टर आपको अफेक्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से वर्केबिलिटी निकालने के लिए अलग-अलग मेथड, जो स्लंप कोण मेथड होता है, तो स्लंप कोण मेथड क्या होगा, सर स्लंप कोण से कैसे हम लोग वर्केबिलिटी का पता लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से और क्या पढ़ेंगे, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वीवी कंसिस्टीमीटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्केबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, या अलग अलग ग्रेड के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास कंसिस्टेंसी का वैल्यू, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं किस में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रेश कंक्रीट में। उसके बाद इस टॉपिक का जो सबसे लास्ट जो आपके पास मॉड्यूल आएगा, उसमें हमको पढ़ना क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। अभी आप पढ़ रहे थे फ्रेश कंक्रीट, जब कंक्रीट बिल्कुल आप ले करके पानी मिला करके जब तैयार किए थे तब क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। अब एक बार जब कंक्रीट जम जाए, जब उसमें स्ट्रेंथ आ जाए, तो उसमें कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो आपको ही पता है कि सर जब जब जम जाएगा तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा। सर एक बार जब कंक्रीट जम गया है तो कितना लंबा ड्यूरेशन तक चलेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सर जब हम लोग कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे घर ही बनाए और सर ऊपर से पानी चूने लग गया, तब तो वो खराब चीज़ है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि सर वो पानी के लिए क्या पानी उससे बह रहा है कि नहीं बह रहा है, मतलब क्या मेरा पानी वाला जो स्ट्रक्चर वो इम्परमेबिलिटी कितना है, उससे पानी तो नहीं बह रहा है। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद यूनिट नंबर 3 जब हमने तो कंक्रीट अब बना लिया, तो अब कंक्रीट बनाने के बाद अब हमारे पास क्या होता है, तो सर कंक्रीट बनाने का हमारे पास 2 मेथड होता है। एक को हम लोग बोल देते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, तो दूसरा हमारे पास हो जाता है जनरल मेथड, ठीक है? तो
यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में, कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या होगा और उस पे कैसे-कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे उसके बारे में। तो वही आपके पास बोला जा रहा है क्या कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन आपके पास क्या-क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या-क्या होता है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन का मेथड क्या-क्या होता है, कैसे हम लोग मिक्स डिजाइन के प्रोसीजर को पढ़ते हैं, वही आइस अब इसके लिए याद रखिएगा कि जब कंक्रीट मिक्स डिजाइन का बात करते हैं, तो उसका एक अलग कोड आ जाता है, तो इसी कोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें भी आपको पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका स्टेप्स पढ़ना है कि प्रोसीजर होने वाला है, तो वही लिखा गया है कि ओनली प्रोसीजरल स्टेप, सिर्फ आपको प्रोसीजर के बारे में, तरीका के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, तो टेस्टिंग ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। अब एक बार जब कंक्रीट हार्ड हो गया, तो अब ऐसा तो नहीं है कि अब टेस्ट करने के लिए हम बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, तो वैसा नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि उसपे हम लोग कौन-कौन तरीके का टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपके पास आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग कि कौन-कौन सा टेस्ट करेंगे, कैसे उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बात करा जा रहा है क्या, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मतलब बिना घर को तोड़े हुए कैसे हम लोग पता लगा लें कि अभी ये घर कितना स्ट्रेंथ दे रहा है, कितना लंबा समय तक और चलने वाला है, जिसको हम लोग बोल देते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। बिना तोड़े हुए टेस्ट कैसे कर लें कि जैसे यही घर आपका घर है, आपको ये पता करना हो कि आपका जो घर है उसका कंक्रीट कितना खराब हुआ है या कितना दिन और चलने वाला है, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आप घर का कंक्रीट तोड़ कर करके ले जाइएगा और उसको टेस्ट कीजिएगा। तो उसी चीज को क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पे तोड़ते नहीं है स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का इंपॉर्टेंस, एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कौन-कौन सा मेथड होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट के बारे में। आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह या फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो देखते होंगे कहीं-कहीं इंजीनियर क्या कहता है, एक बंदूक टाइप का रहता है, उसको लेकर के ऐसे खड़ा रहता है और जिसमें क्या निकलता है कि अंदर से रेडिएशंस निकलता है और वही रेडिएशंस कितना से, जब कंक्रीट बढ़िया रहेगा तो उसको पेनिट्रेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कंक्रीट खराब हो जाएगा तो इजीली वो पेनिट्रेट कर जाएगा। तो उसी के बेसिस पे कि उससे जो पल्सेस निकलते हैं, उससे जो रेज निकलते हैं, उससे जो निकलते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि कंक्रीट मेरा अच्छा है कि खराब है। जब टेस्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो वही लिखा गया है क्या कि अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट। उसी तरह से क्या होता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट का, या फिर उसके कौन-कौन सा फैक्टर जो है वो रिबाउंड हैमर टेस्ट को हैम्पर करता है। इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, यूनिट नंबर 4 के सबसे लास्ट टॉपिक में। अब एक बार जब आपका कंक्रीट तैयार हो गया, तो अब कंक्रीट तैयार होने के बाद अब उसको क्या कीजिएगा, तो आप जो कंक्रीट बनाए हैं, उसके क्वालिटी को मेंटेन कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आ जाता है, उसमें 2 टॉपिक मिक्स्ड है। एक आपके पास क्या है, तो एक आपके पास है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, कि क्वालिटी कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, और उसके बाद दूसरा इसी में आपके पास आ जाता है डैम्प प्रूफिंग, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, वाटर प्रूफिंग। तो वही लिखा गया है क्या कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, मीन्स अगर कंक्रीट बन गया तो पता चल रहा है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक ट्रांजिट मिक्सचर होता है, जो हमेशा जहाँ कंक्रीट कहीं और बन रहा है और साइड पे जाने के लिए, तो वो हमेशा रोटेट होते हुए जा रहा है। अब रोटेट होते हुए क्यों जाता है, ताकि कंक्रीट के साथ जो आपका सीमेंट हो, सैंड हो, जो एग्रीगेट हो, वो एक प्रोपोर्शनल, एक होमोजीनियस मिक्सचर को तैयार कर पाए। तो वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे कंक्रीट के क्वालिटी को कंट्रोल कर लें। पता चला है कि हमको, जैसे मान के चलेंगे यहीं पे हमको कंक्रीट गिराना था, हम 10 फीट ऊपर से कंक्रीट को गिरा रहे हैं, तो हो सकता है कि सर जो भारी मटेरियल है वो जल्दी गिर जाएगा, कंक्रीट हल्का, जो सीमेंट है हल्का, वो ऊपर रह जाएगा। तो आपका सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं हो रहा, कि सर गिट्टी अलग हो गया, सीमेंट अलग हो गया। तो कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5 में। तो वही लिखा गया है क्या कि कंक्रीटिंग ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में क्या होगा कि सर सबसे पहले तो सीमेंट को रखना है अलग, बालू को अलग रखना है, गिट्टी को अलग रखना है, मतलब उसको बैचिंग कैसे करना है। तो अभी आपको बताया गया था कि सर अगर सीमेंट को हम लोग खुला छोड़ देंगे तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, लम्प्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब छोटा-छोटा गिट्ठा टाइप का सीमेंट हो जाएगा और सीमेंट मेरा बेकार हो जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि कैसे उसका बैचिंग करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, कैसे सीमेंट में हम लोग कितना बालू डालना है, कितना गिट्टी डालना है, कितना पानी डालना है, कितना सीमेंट डालना है, उसका कैसे मिक्सिंग करेंगे, तो मिक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, ट्रांजिट मिक्सचर होगा, मैनुअली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस करेंगे, या हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा हुआ रहेगा, लिफ्ट से सीमेंट जा करके जहाँ पे साइट है वहाँ पे गिर जाएगा। तो आखिर आपको ट्रांसपोर्ट करने कैसे किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे कंक्रीट को ले जा करके साइट पे हम लोग प्लेस करते हैं, उसके प्लेसिंग के बारे में देखेंगे। प्लेस करने के बाद कैसे उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, क्या मैनुअली कॉम्पैक्ट किया जाता है, वाइब्रेटर का यूज कर रहे हैं, आखिर कॉम्पैक्ट कैसे किया जाएगा, कॉम्पैक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। और एक बार जब स्ट्रेंथ आ गया, तो आप लोग भी देखते होंगे कि सर घर बनने के बाद उसमें हम लोग पानी मारते रहते हैं,
1 महीना तक, 2 महीना तक, तो आखिर कितना दिन तक पानी देना है, कैसे पानी देना है, पानी देने का मेथड क्या-क्या होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं क्यूरिंग। तो हम लोग क्यूरिंग के बारे में पढ़ेंगे और लास्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर कि कैसे कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो मेरा हो जाएगा वो फिनिशली हो जाएगा, कैसे साइट को हम लोग क्लीन वगैरह करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कब? जब क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ रहेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फॉर्म्स ऑफ कंक्रीटिंग। अब फॉर्म्स मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, आप भी देखे होंगे कि जब आपका घर बन रहा होता है, तो घर बनते समय पहले से क्या किया जाता है, तो आप लोग जिसको बोलते हैं शटरिंग। अब शटरिंग मतलब क्या कि सर जैसे देखते हैं कॉलम बनना था, तो कॉलम बनना था तो इधर से एक लकड़ी दे देते हैं, इधर से एक पटरा, इधर से पटरा, इधर से पटरा, बीच में हम लोग कंक्रीट डालते हैं। तो ये जो आपने फॉर्म तैयार किया, यही चीज़ आपका फॉर्मिंग है। तो कोई भी स्ट्रक्चर देने के लिए फॉर्म्स मेरा कितना होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, क्या जितना स्ट्रक्चर का साइज है वही साइज का होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, क्या उसमें हम लोग तेल वगैरह लगाएंगे ताकि स्ट्रक्चर के साथ वो चिपके ना, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे कब, तो जब फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। तो वही लिखा गया है क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। जब आप बीम बनाइएगा तो आपको पता है, देखिए एक चीज सिविल के लिए सबसे बेस्ट चीज, सबसे पहले चीज आपको क्या देखना है कि सर लोड का ट्रांसफर कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके पास छत रहेगा जिसको हम लोग बोल देते हैं स्लैब। तो सबसे पहले जो आपका लोड आएगा वो स्लैब पे आएगा। स्लैब जो लोड ट्रांसफर करता है वो किस पे करता है, तो सर स्लैब जो लोड ट्रांसफर करता है वो किस पे करता है, तो सर वो करता है किस पे, तो वो करता है बीम पे। तो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये मेरे पास मान करके चलना है कि सर ये मेरे पास स्लैब है। अब स्लैब में आप क्या देखते हो कि सर बीम लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, अलग अलग लोकेशन पे आपके पास क्या रहता है, तो सर अलग अलग लोकेशन पे हमारे पास क्या रहता है, बीम रहता है। तो बीम से लोड किस में आएगा, सर बीम से जो लोड आता है वो किस में आ जाता है, कॉलम में आ जाता है। कॉलम से लोड किस में आ जाता है सर, तो कॉलम से लोड मेरा फाउंडेशन में आ जाता है। तो स्लैब स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन। तो स्लैब में कैसे हम लोग फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, बीम के लिए कैसे तैयार करेंगे, कॉलम के लिए कैसे तैयार करेंगे, फाउंडेशन के लिए क्या हमारे पास क्राइटेरिया होगा, फॉर्मवर्क कैसे तैयार करेंगे। तो वही लिखा गया है कि बीम के लिए, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, क्या वो लकड़ी का होगा, स्टील का होगा, कैसा होगा, और कितना दिन तक उसको रखेंगे, कब उसको हटाएंगे, उसका स्ट्रिपिंग टाइम क्या होगा, रिमूवल टाइम क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग, अगेन IS 456 2000। तो ये कोड आप लोगों को परचेज कर लेना है, IS 456 2000। और परचेज भी क्या करना है, मैं भी आपको जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर करके उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर प्रूफिंग। याद रखिएगा कि सिविल वाले स्ट्रक्चर को जो सबसे ज्यादा खतरा रहता है वो किससे रहता है, पानी से खतरा रहता है। तो आप लोग भी देखते होंगे क्या कि डॉक्टर फिक्सिट वगैरह हम लोग लगाते हैं प्लिंथ लेवल पे। तो ये वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर आखिर इंपॉर्टेंस क्या है वाटर प्रूफिंग का, क्यों जरूरत पड़ गया वाटर प्रूफिंग का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और वाटर प्रूफिंग करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, उस मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे। और कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, उन सारे मटेरियल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सर जॉइंट्स इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। अब जॉइंट क्या, तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे एक मेरे पास क्या था, तो बीम था, यहाँ पे कॉलम था, तो यहाँ पे एक जॉइंट होगा। सर यहाँ पे मेरे पास स्लैब था और एक बीम था, तो इन दोनों के बीच में भी कोई जॉइंट होगा। तो ये जॉइंट क्या क्या होगा, तो जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा ज्वाइनिंग का मेथड होता है, ओल्ड मेथड क्या है, नया मेथड मेरे पास क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सर जॉइंट पे जो गैप बन जाता है उसमें हम लोग फिलिंग मटेरियल के रूप में कौन सा मटेरियल का यूज करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं किस में, तो सर जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो याद रखिएगा कि जैसे शरीर में खून इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग के लिए कंक्रीट का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर आपका कंक्रीट से बनना है। तो थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे। अगेन ये थ्योरेटिकल पेपर है, तो थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि आपको रटने में क्या हो जाए, सहूलियत मिल जाए। अगेन बोला जाता है कि आप बुक के लिए देखिए अलग अलग बुक आपको प्रीफर किया जाएगा। इसके लिए अगर नोट्स ही आपका सफिशियंट है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप बुक लेना चाहते हैं, देखिए तो इसमें एक टॉपिक, अच्छा सॉरी हाँ, इसमें एक यूनिट आप लोग को और पढ़ना था, एक और यूनिट कौन सा पढ़ना था वो देख लीजिएगा। तो सबसे जो लास्ट यूनिट आपके पास आता है, वो सबसे लास्ट यूनिट आ जाता है क्या, कि सर अगर अलग अलग वेदर कंडीशन होगा तो उस केस में हम लोग कैसा कैसा कंक्रीटिंग करेंगे। जैसे मान के चलेंगे कहीं पे सर सलाइन वाटर बहुत ज्यादा है, या फिर
पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है या कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस वेदर कंडीशन में कौन-सा कंक्रीटिंग यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे लास्ट टॉपिक में आपके पास क्या हो जाता है कि केमिकल एडमिक्सचर हम लोग कौन-कौन सा यूज़ करते हैं या स्पेशल कंक्रीट के लिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कौन-कौन सा कंक्रीटिंग करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया गया था ना कि कंक्रीट का जब डेफिनिशन बता रहे थे, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि सर कंक्रीट में हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और उसके साथ-साथ एडमिक्सचर ऐड करते हैं। तो इसी एडमिक्सचर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस एक्स्ट्रा सब्सटेंस मेरे पास क्या-क्या होगा, उसका क्या पर्पस होगा, उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, उसका अलग-अलग कंडीशन में हम लोग कैसे-कैसे यूज़ करेंगे, कौन-सा एडमिक्सचर कब यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि सर अगर बारिश ज़्यादा हो रहा होगा, तो हम लोग चाहेंगे कि या ठंडा बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग चाहेंगे कि सीमेंट मेरा जल्दी से जम जाए। तो जल्दी से जम जाए, तो वहाँ पे हम लोग एक्सेलरेटिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा होगा, तो हम लोग चाहेंगे कि सीमेंट थोड़ा देर से जमे, ताकि उसमें क्या हो जाए कि सर पानी इवोपोरेट कर जाएगा, तो सीमेंट में तो पोर्स रह जाएगा। तो उसके लिए हम लोग रिटार्डिंग एडमिक्सचर यूज़ कर लेंगे या फिर वाटर को कम करने के लिए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज़ कर लेंगे। हवा अगर है तो एयर इंटिंग एडमिक्सचर यूज़ कर लेंगे या फिर सुपर प्लास्टिसाइज़र हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अलग-अलग एडमिक्सचर का क्या-क्या यूज़ होने वाला है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल कंक्रीट के बारे में, तो इसका क्या-क्या प्रॉपर्टी रहने वाला है, क्या-क्या एडवांटेज रहने वाला है, क्या-क्या लिमिटेशन रहने वाला है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर जहाँ पे बहुत जो आपका जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया सर, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियर बनेंगे तो हम सिर्फ बिहार में ही रहेंगे, हमको तो दूसरा-दूसरा स्टेट में भी जाना है। तो अगर सर कोल्ड वेदर कंडीशन रहा, तो वहाँ पे क्या-क्या इफ़ेक्ट आएगा कंक्रीट के ऊपर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन-कौन सा हम लोग प्रिकॉशन लेंगे, उन सारे प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे? कोल्ड वेदर कंडीशन में। उसी तरह से क्या हो सकता है कि सर आपको ज़रूरी थोड़ी है कि सर कश्मीर में भेजे, हो सकता है कि राजस्थान में भी भेज देगा। राजस्थान में भेज देगा तो वहाँ पे हॉट वेदर कंडीशन है, तो हॉट वेदर कंडीशन में हम लोग क्या-क्या करेंगे, उसमें क्या-क्या इफ़ेक्ट होगा कंक्रीट पे, कौन-कौन सा प्रिकॉशन लेंगे या फिर कैसे हम लोग हॉट वेदर कंडीशन में कंक्रीटिंग करेंगे। तो इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब? तो यूनिट नंबर 6 में। तो वही लिखा गया है कि अगर आपके पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, तो उस केस में हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट कौन-कौन सा यूज़ करेंगे या कौन-कौन सा केमिकल एडमिक्सचर का यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, पूरा का पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस हो गया। अब इसमें आपको थोड़ा-सा और चीज़ याद रखना है, वो क्या रखना है कि सर बात किया जाता है बुक्स का, तो बुक्स के लिए आपको अलग-अलग बुक मिला जाएगा, अलग-अलग बुक के बारे में लोग बताते हैं कि सर अलग-अलग बुक ले लीजिए। खैर इसके लिए आपको बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, जो आपको नोट्स दिया जाएगा, वो नोट्स सफिशिएंट है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम थोड़ा-सा बुक से पढ़ लें, ताकि हमको आइडिया मिल जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको एमएस सेठी का बुक ले लेना है। किसका बुक ले लेना है? सर एमएस सेठी का हम लोग बुक ले लेंगे। किसका? एमएस सेठी का, ठीक है? वही एमएससीटी आपको बुक ले लेना है, किसका होता है? तो वो एसचंद पब्लिकेशन का है, तो इसका बुक ले लीजिएगा, ये बुक अच्छा है, ठीक है? डिप्लोमा के लेवल से। तो एमएस सेठी, अगर आप वही बीटेक का रहते, तो हम खुद खुद क्या बोल देते कि आप रंगावाला का बुक ले लीजिए। अगर डिप्लोमा के लिए हैं, तो एमएस सेठी बुक आपका सही है, इसमें टू द पॉइंट दिया गया है, लैंग्वेज भी इसका क्या है? ईज़ी है। तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। बाकी जब आप लोग आइए यहाँ पे वेलकम है और कोशिश कीजिएगा जो आपको जैसे जब सर्वे का आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था तो वहाँ पे आपको बता दिया गया था कि क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, कौन कौन से सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आपको कौन पढ़ाएंगे? तो ये आपको पढ़ाएंगे मनीष सर, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। अगेन बात किया जाए सर्वेइंग, सर्वेइंग कौन पढ़ाएंगे? सर सर्वेइंग तो हम खुद ही पढ़ाएंगे। बात किया जाएगा किसका? तो बात किया जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का, तो ये कौन पढ़ाएंगे? तो ये आपका रोशन सर पढ़ाएंगे। अगर हम बात करते हैं किसका, तो अगर हम बात करते हैं जियोटेक का या जियोटेक या इसको बोल दीजिए आप सॉइल मैकेनिक्स, तो जियोटेक आपको कौन पढ़ाएंगे? तो जियोटेक आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे। अगेन बात किया जाए किसका? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी कौन पढ़ाएंगे? तो अगेन कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम ही आपको पढ़ाएंगे। तो ये 2 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ये मनीष सर पढ़ाएंगे, ये आपका रोशन सर पढ़ाएंगे, ये जियोटेक आपका आदित्य सर पढ़ाएंगे। तो आप एक बार आ करके देखिए, फिर आपको फील ना कि हाँ कैसे पढ़ाई किया जाता है। क्योंकि अभी तक जो भी आपको चल रहा था सेकंड सेमेस्टर तक था, वो सब था जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन। मेन आपका जो कोर इंजीनियरिंग जो बोला जाता है, जो सिविल इंजीनियरिंग बोला जाता है, वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो एक बार आइए, फिर हम लोग मिल कर के आगे तैयारी करेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है? अब ये अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा थॉट होता है ना कि सर अभी हम सेमेस्टर कर रहे हैं, बाद में हम लोग जेईई का तैयारी करेंगे, फिर फलाना करेंगे, फिर ढिमकाना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बाबू, ठीक है? कोई सेपरेट तैयारी नहीं होता।
आप एक बार आइएगा, ऐसा थोड़ी है कि जब हम लोग बात करें कि सर सीमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में इसका ग्रेड शायद 33 53 होता है, तो आप जब जेई के लिए पढ़िएगा तो वो 55 56 57 हो जाएगा। वैसा तो नहीं होने वाला है, सेम टॉपिक रहने वाला है, सेम कंटेंट रहने वाला है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक जेई का बेस बनाते हुए चलेंगे, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे। वो आपको बता भी दिया गया था कि एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आईएएस मास्टर पब्लिकेशन का आपको ले लेना है। तो आइए हम लोग मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।